Hello students, welcome to Fast and Furious Classes Bar. This is करण कुमार शर्मा. आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो जेनेटिक्स, ऑलरेडी इस चैप्टर में 3 क्लासेज हो चुके हैं. जिन स्टूडेंट्स ने पहले के क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो पहले के क्लास को अटेंड कर लेंगे, तभी उनको आगे के क्लासेस समझ में आएंगे. अन्यथा जहाँ तहाँ से वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप सीरियल वाइज देखते हो तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, टॉपिक समझ में आएंगे. अन्यथा टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएगी और मजबूरन आपको जो है रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा. क्लियर ना बाबू? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोग जो है पिछले के क्लासेस में क्या क्या रीड किए थे. ठीक है ना? तो आप लोग को याद होगा कि इससे पहले का जब हम लोगों ने क्लास लिया था तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडल जो है उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था. पी प्लांट का सिलेक्शन यानी कि जो पाइसम सेटाइवम प्लांट है, उन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही सेलेक्ट क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में. ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने समझा था कि मेंडल के सफलता के क्या कारण रहे कि दूसरे जो सेम टाइम में दूसरे वैज्ञानिक जब जेनेटिक्स पे अपने रिसर्च कर रहे थे तो वो फेल हो जा रहे थे, लेकिन मेंडल ने काफ़ी बारीकी से जेनेटिक्स का स्टडी किया और काफ़ी बारीकी से अपने डेटा को तैयार किया और उसमें वो सफलतापूर्वक अपने डेटा को संपूर्ण कर पाए. क्लियर ना? तो मेंडल के सफलता के कारण को हमने समझा. मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, ये चीज़ को हमने समझा. मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने समझा था कि मेंडल ने एक जोड़ी लक्षण के वंशागति का अध्ययन किस प्रकार से किया था. और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके समझा था. सबसे पहला एग्जाम्पल तने की लंबाई यानी स्टेम हाइट, क्योंकि हमको पता है कि मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे तो उन्होंने टोटल जो है 14 प्लांट्स का सिलेक्शन किया था और ये सबका सब जो प्लांट्स था ये प्योर प्लांट्स थे, या फिर आप कह सकते हो ये प्योर प्लांट्स थे या प्योर ब्रीड थे. ठीक है ना? इनके अंदर सेलेक्टेड लक्षण के लिए मिक्स्ड जीन नहीं था, ये हाइब्रिड नहीं थे, ये प्योर, जिसको आप लोग प्योर ब्रीड भी कह सकते हो या ट्रू ब्रीड भी कह सकते हो, वो ट्रू ब्रीड थे. तो टोटल ट्रू ब्रीड कितने थे उनके पास? तो 14 प्लांट्स थे जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करते थे. ठीक है ना? और हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक ट्रेट के लिए उन्होंने क्या किया था? 2 पौधे का सिलेक्शन किया था. हाँ या ना? अगर उन्होंने एक कैरेक्टर पे स्टडी करना था तो उसके लिए उन्होंने 2 पौधे का सिलेक्शन किया था. एक पौधा ऐसा था जो कि ट्रू ब्रीड था लंबाई के लिए, और एक पौधा ऐसा था जो कि ट्रू ब्रीड था बौनेपन के लिए. ठीक है ना? इस प्रकार से उन्होंने टोटल 14 और लक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया था. क्लियर ना बाबू? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो सीखे थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सीखे थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने का कोशिश किए थे, जिसको हम लोग एक संकर संकरण भी कहते हैं, एक संकर संकरण भी कहते हैं. ठीक है ना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने का कोशिश किया था. एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? तने की लंबाई. ठीक है ना? तने की लंबाई, लंबे के लिए हमने जो एलील यूज किया था वो कैपिटल टी एलील यूज किया था, और बौनेपन के लिए हमने क्या किया था? स्मॉल टी और स्मॉल टी को यूज किया था. क्लियर ना? इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को एग्जांपल के थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ लेते हैं. क्लियर ना? दूसरा जो उन्होंने प्लांट का सिलेक्शन किया था, वो उसमें जो कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया क्या था? पुष्प का रंग यानी फ्लावर कलर. ठीक है ना? फ्लावर कलर के अनुसार उन्होंने 2 ट्रू ब्रीड को सेलेक्ट किया. पहला जो पौधा था वो प्योर क्या था? बैगनी फ्लावर को जनरेट करता था. हर एक जनरेशन में ये बैगनी फ्लावर को ही जनरेट करता था, और इसके विपरीत उन्होंने दूसरा पौधा लिया जो कि हर एक जनरेशन में क्या कर रहा था? सफेद फ्लावर को जनरेट कर रहा था. ठीक है ना? चलिए, तो इसके थ्रू हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक करते हैं. उसके बाद आप लोग को होमवर्क मिलेगा, और आप लोग होमवर्क बनाने में थोड़ा सा कोताही कर रहे हो बाबू. ठीक है ना? तो मेरे गुस्सा होने से पहले आप लोग जो है होमवर्क बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर वो हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग होमवर्क किस तरह से बनाओगे.
क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ सर जी ये फलना टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, हम उसको रिपीट करेंगे, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपने मेथड को चेंज करेंगे, बस आपको बताना है कि हाँ सर जी ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। और अगर आप नहीं बता रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपना कह सकते हो कि एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। क्लियर ना? तो आपको बताना है बाबू, अगर आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए तभी दूसरी टॉपिक पे जंप करना है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप हमसे पूछते रहिए कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, हमको दोबारा बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कैरेक्टर पे स्टडी करते हैं, दूसरे कैरेक्टर को लेते हैं, दूसरे ट्रेट को लेते हैं और इस ट्रेट के थ्रू हम लोग जो है फिर से एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना। तो बैगनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बैगनी क्या है, डोमिनेंट है ना बाबू। बैगनी जो लक्षण है वो क्या है, डोमिनेंट है, मेंडल ने चेक कर रखा था, ठीक है ना। तो बैगनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल भी और कैपिटल वी जो है जीनोटाइप का प्रयोग कर लेते हैं, और सफेद के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल भी को, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट का जस्ट डोमिनेंट जो होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और रिसेसिव जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में शो करते हैं। क्लियर ना? तो इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। एकदम सेम होगा बाबू, जिस तरह से हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लेकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, सेम वैसा ही कंडीशन चलने, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने जा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। और किनके बीच में मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर हम लिख लेते हैं, ट्रेट दो प्लांट होगा, फर्स्ट जो प्लांट होगा, ठीक है ना, दो प्लांट का सिलेक्शन करेंगे ना, फर्स्ट जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, वो पी का प्लांट ही होगा। किस चीज का प्लांट है, पी प्लांट है, वो पी प्लांट है, ठीक है ना। और दूसरा जो पौधा है वो भी क्या है, पी प्लांट ही है, क्योंकि मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं, पी प्लांट ही है। अब यहाँ पर कैरेक्टर क्या ले रहे हैं, दो पौधा तो हमने ले लिया, कैरेक्टर क्या ले रहे हैं, तो कैरेक्टर ले रहे हैं क्या, फ्लावर का कलर, फ्लावर यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं कलर बाबू, ठीक है ना। इसका भी कैरेक्टर क्या ले रहे हैं हम, फ्लावर का कलर ले रहे हैं, फ्लावर का कलर ले रहे हैं, ठीक है ना। पहला जो पौधा है इसमें कैसे फ्लावर लगते हैं, इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। पहला जो पौधा है उसमें कैसे फ्लावर लग रहा है, तो पहला जो पौधा है उसमें जो फ्लावर लग रहे हैं वो वायलेट लग रहे हैं, यानी बैगनी लग रहे हैं, वायलेट। कैसे लग रहे हैं, वायलेट लग रहे हैं। और दूसरा जो पौधा है इसमें क्या लग रहे हैं, वाइट लग रहे हैं, WHIT, वाइट, वाइट फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है ना। दोनों का क्या करते हैं, हम जीनोटाइप लिख लेते हैं, क्योंकि वायलेट और वाइट जो है वो फिनोटाइप है, दोनों का हम लोग जीनोटाइप लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वायलेट के लिए, वायलेट जो है डोमिनेंट है ना बाबू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल भी और कैपिटल भी को लिखेंगे। और जो वाइट कलर है वो क्या है, रिसेसिव है, इसलिए इसको स्मॉल भी और स्मॉल भी लिखेंगे। क्लियर ना? चलिए यहाँ पर जो हमने लिखा है इस चीज को समझ लेते हैं कि व्हाइट कलर किस चीज को शो कर रहा है, और कैपिटल भी जो है वो किस चीज को शो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कलर हमने शो किया है, ये कलर जो शो कर रहा है पौधे के फ्लावर के फिनोटाइप को शो कर रहा है। दृश्य प्रारूपी, यानी पौधा का फ्लावर कैसा दिख रहा है, तो एक का दिख रहा है वायलेट फिनोटाइप, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप होगा। और जैसा जीन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है जीनोटाइप, ये क्या है बाबू, जीनोटाइप। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट लेते हैं, एक प्लांट फर्स्ट है और एक प्लांट सेकंड। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक जो है पी प्लांट है, ठीक है, एक जो है पी प्लांट है, और दूसरा भी जो है वो क्या है, पी प्लांट है। आराम से समझिए बाबू, पी प्लांट है, ठीक है। पहला जो पी प्लांट है इसमें जो फ्लावर का कलर है, ठीक है ना, इसमें जो फ्लावर का कलर है वो लिख लेते हैं। इसमें कैसा कलर लग रहा है बाबू, वायलेट कलर लग रहा है, वायलेट है, ठीक है। और इसमें कैसा लग रहा है, तो इसमें वाइट लग रहा है, इसमें फ्लावर का कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीनोटाइप को लिख लेते हैं। जीनोटाइप कैसा है, तो वायलेट कलर के लिए जो जीनोटाइप होगा कैपिटल भी है और कैपिटल भी है, ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। और आपका व्हाइट कलर के लिए क्या लिखेंगे हम, जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि ये रिसेसिव है ना बाबू, ये डोमिनेंट पेरेंट है। पहला जो प्लांट है ये डोमिनेंट पेरेंट है, दूसरा जो प्लांट है ये रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है ना। और दोनों का दोनों जो है होमोजाइगस होगा, क्योंकि ये प्योर प्लांट है ना बाबू। आपका प्लांट फर्स्ट भी प्योर है, प्लांट सेकंड भी क्या है, प्योर है। तो ये भी जो है प्योर है, ये भी जो है प्योर है। तो प्योर है इसीलिए तो हम दोनों का दोनों जीन जो है हम जीनोटाइप में हमने दोनों का दोनों एलील जो है सेम लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइप पहले पौधे का, और ये हो गया जीनोटाइप दूसरे पौधे का, ठीक है। अब हम इस दोनों के बीच में क्या करा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। इस दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंबल शो कर देते हैं क्रॉस का, कि इस दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें से हम किसी प्लांट को मेल की तरह यूज कर लेंगे और किसी को हम फीमेल की तरह यूज कर लेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ जाएगी ना। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके हम मेल गैमेट को यूज करेंगे और इसके हम फीमेल गैमेट को यूज करेंगे। इसके हम फीमेल गैमेट को यूज करेंगे। हमने कल बताया था ना इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। एक पौधे का आपको क्या करना है, मेल गैमेट को यूज करना है, और एक पौधे के फीमेल गैमेट को। किसी का भी कर सकते हो आप, इसको भी मेल की तरह यूज कर सकते हो, इसको फीमेल की तरह, इसको फीमेल की तरह, इसको मेल की तरह, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। ये जो पहला प्लांट है वो क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, यानी पॉलन ग्रेन बनाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो जितने भी पॉलन ग्रेन बनेंगे उसमें जो जीन होगा, यानी फ्लावर के कलर के लिए जो जीन होगा, क्योंकि इसके पास दोनों का दोनों जीन तो कैपिटल भी ही है ना बाबू, दोनों का दोनों जीन डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन में जो भी जीन होगा वो क्या होगा, कैपिटल भी ही होगा। क्योंकि आपको पता है ना बाबू कि जब गैमीट बनता है, आपको पता है ना, जब गैमीट बनता है द्विगुणित कोशिका से, जब गैमीट बनते हैं, जब जीन जोड़े में होंगे, क्रोमोसोम जोड़े में होंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब इनका जर्मिनल सेल, या फिर कह सकते हो कि वह सेल स्पोरोजेनेसिस सेल कहते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो जब ये गैमीट को बनाएगा, युग्मक को बनाएगा, यानी पॉलन ग्रेन को बनाएगा, तो पॉलन ग्रेन, जितने भी पॉलन ग्रेन बनेंगे, सबके सब पॉलन ग्रेन में जो जीन होगा वो क्या होगा, फ्लावर के कलर के लिए जो जीन होगा वो कैपिटल भी ही होगा। ये पौधा क्या करेगा, जितने भी मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है ना, हम बता चुके हैं चैप्टर सेकंड के अंदर कि आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, तो उसमें भी यही प्रक्रिया है कि क्या है, जो मेगा स्पोर जो बनाने वाली जो सेल होती है उसमें होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और एटलीस्ट वैसी कोशिका बनती है जो कि अगुणित होती है। गैमेट हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो गैमेट बनाएंगे, इसके पास भी क्या होगा, इसके पास होगा स्मॉल भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ये क्या है, फीमेल गैमेट, यानी इग हम कह सकते हैं ना बाबू, ये क्या है, इग, ठीक है। पॉलन ग्रेन और इग, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तब जाकर क्या होती है, जाइगोट बनते हैं। दोनों जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एक नई कोशिका बनेगी, ठीक है ना। क्या होगा कि पहले पौधे से जो आएगा जीन वो कैपिटल भी आएगा, और दूसरे पौधे से जो जीन आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल भी आएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो संतति होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो F1 जनरेशन होगा, ये कौन सा जनरेशन है बाबू, F1 जनरेशन, हम कल ही बताया, ठीक है ना। और ये जो जनरेशन चल रहा था ये क्या है, P1 जनरेशन, यानी पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया पैतृक पीढ़ी, और ये संतति हो गया, ठीक है ना, प्रथम संतति। जो प्राथमिक संतति है उसमें दोनों जीन है, कैपिटल भी जो है, एक पौधे से कैपिटल भी आया और एक पौधे से स्मॉल भी आया, यानी फ्लावर के कलर के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। या तो ये क्या करेगा, कैपिटल भी को प्रदर्शित करेगा, कैपिटल भी को प्रदर्शित करेगा, तो ये जो पौधा है इसके अंदर जो फ्लावर लगेंगे वो वायलेट लगेंगे। अगर स्मॉल भी को शो करेगा तो ये व्हाइट लगेंगे। मेंडल के अनुसार उन्होंने क्या देखा कि जो पहली जनरेशन थी उसमें जो फ्लावर लगे वो वायलेट कलर के लगे। कौन से कलर के बाबू, जो फ्लावर लगे वो वायलेट कलर के लगे। बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें जो फ्लावर लगा F1 जनरेशन में जो फ्लावर लगा वो कैसा लगा,
वायलेट कलर का लगा फ्लावर, ठीक है, वायलेट कलर का यहाँ पर क्या लगा, फ्लावर लगा। तो जब वायलेट कलर, वायलेट मतलब क्या, बैगनी लगा, मतलब बैगनी जो है वो, बैगनी जो रंग है वो डोमिनेंट है, हाँ या ना। ये किस तरह का जो F1 जनरेशन जो होगा ये किस तरह का जीव होगा बाबू, हेटेरोजाइगस होगा, क्योंकि एक जो है एक लक्षण के लिए इसके पास दो तरह के जीन है, एक वायलेट कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन है और एक जो है व्हाइट कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन है। तो ये जो F1 जनरेशन जो भी होते हैं वह हेटेरोजाइगस होते हैं बाबू। और वैसा कोई भी जीव जिसमें किसी एक लक्षण के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन होगा तो वह जीव उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, उस पार्टिकुलर लक्षण के लिए हाइब्रिड होगा। क्या होगा, हाइब्रिड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो पहली जनरेशन है उसमें जितने भी पौधे होंगे वह हाइब्रिड होंगे। अगर हम दो प्योर प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे, ठीक है, वो हाइब्रिड प्लांट होंगे। क्लियर है बाबू, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। F1 जनरेशन में हाइब्रिड होंगे, सबके सब क्या होंगे, तो F1 जनरेशन में सबके सब जो होंगे वो वायलेट कलर के होंगे, यानी 100% जो प्लांट होंगे उसमें जो फ्लावर लगेगा वो कैसा लगेगा, वायलेट लगेगा। क्यों वायलेट लगेगा, क्योंकि वायलेट वाला जो जीन है वह डोमिनेंट है, हाँ या ना। चलिए इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और F2 जनरेशन निकालते हैं। F2 जनरेशन के लिए ध्यान से समझिएगा, F2 जनरेशन के लिए हम लोग करते क्या है, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम लोग जो है F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाबू, इसको हम मिटा दें, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि F2 जनरेशन निकालने के लिए, ठीक है ना, F2 जनरेशन निकालने के लिए हमको क्या कराना होता है, F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन प्राथमिक जो पीढ़ी है उसका हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, इसका मतलब ये पहली पीढ़ी तो हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है क्या, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के लिए कंडीशन क्या है, F1 जनरेशन में जो संतति मिला है उसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, हाँ या ना। F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला, F2 पीढ़ी निकाल रहे हैं तो F1 पीढ़ी का हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो F1 पीढ़ी में जो भी संतति मिला था वो हेटेरोजाइगस था, हाँ या ना, क्या था, हेटेरोजाइगस, ये F1 पीढ़ी है। इसी पौधे का हम लोग क्या करेंगे, पिछले बारे में क्या कर रहे थे, दो पौधा था, दो अलग अलग पौधा था, जिसमें से एक का हमने नर भाग यूज किया और एक का मादा युग्मक यूज किया। लेकिन इस बार क्या है, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है, एक ही पौधे का यानी इसी पौधे का क्या होगा, नर युग्मक, और इसी पौधे का क्या पार्टिसिपेट करेगा, मादा युग्मक पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसी जीनोटाइप से, जो जीनोटाइप यहाँ पर है इस पौधे में हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन में जो जीन होगा वही तो क्या करेगा, नर युग्मक, और वही तो मादा युग्मक बनाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनने के दौरान दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो नर युग्मक बनेगा बाबू वो दो प्रकार का बनेगा, एक 50% जो नर युग्मक होगा उसमें कैपिटल भी होगा और 50% नर युग्मक में जो होगा वह स्मॉल भी होगा। यहाँ पर मादा युग्मक के साथ भी वही कंडीशन है कि 50% चांसेस है कि मादा युग्मक में कैपिटल भी आएंगे और 50% चांसेस है कि मादा युग्मक में जो है स्मॉल भी आएंगे। इस प्रकार से नर युग्मक भी दो प्रकार के बनेंगे और मादा युग्मक भी दो प्रकार के बनेंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है ना, जिसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। रोजेनेल्ड सी पनेट नाम है जो ये चेकर बोर्ड बनाने के लिए हम लोगों को बताए थे, ठीक है। आरसी पनेट हम कल भी लिखे थे, आरसी पनेट, आरसी पनेट, ठीक है। इसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं और इसको
चेकर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चेकर बोर्ड में कितना स्क्वायर होना चाहिए, कितने बॉक्स हम बनाएंगे, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गैमेट पे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 100% जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उसमें क्या आ रहा था इस कंडीशन में, सारे के सारे पॉलन ग्रेन में तो यही जीन जाना है, कैपिटल भी, इसलिए हमने एक ही प्रकार का बनाया। सारे के सारे पॉलन ग्रेन में जो है वो आपका स्मॉल भी जाना है, सॉरी मादा युग्मक में जो है स्मॉल भी जाना है, इसलिए हमने स्मॉल भी बनाया, ठीक है ना, एक ही प्रकार का। लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के। 50% पॉलन ग्रेन के अंदर जो जीन होंगे वो कैपिटल भी होंगे फ्लावर कलर के लिए, और 50% में होंगे आपका स्मॉल भी। यहाँ पर 50% जो मादा युग्मक होगा उसमें क्या होगा, मादा युग्मक जो होगा उसमें कैपिटल भी होंगे और 50% में स्मॉल भी। अब ये जो नर युग्मक है उसको क्या कहते हैं बाबू, पॉलन ग्रेन ना, यहाँ लिख लेते हैं, पॉलन कहते हैं, ठीक है। मादा युग्मक को हम लोग ईग कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, ईग कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, पनेट स्क्वायर बना रहे हैं, और पनेट स्क्वायर में कितने बॉक्स होने चाहिए ये डिपेंड करता है गैमेट के टाइप पे, ठीक है ना। तो पनेट स्क्वायर में बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स का जो हमने एक फॉर्मूला भी बताया था आप लोग को, नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्स बनने चाहिए, इसके लिए क्या हमने फॉर्मूला बताया था, इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था टाइप्स ऑफ, लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछ देता है। टाइप्स ऑफ मेल गैमेट, यहां पर मेल का हम साइन दे देते हैं, मेल गैमेट इनटू टाइप्स ऑफ, टाइप्स TYPES, टाइप्स ऑफ, यहां पर हम फीमेल का साइन दे देते हैं बाबू, फीमेल गैमेट। चलिए तो हम डिसाइड कर लेते हैं मेल गैमेट जो है कितने टाइप का है, 2 टाइप का, ठीक है ना। मेल गैमेट कितने टाइप का बन रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन कितने टाइप का बन रहा है, 2 टाइप का बन रहा है, ठीक है, 2 टाइप। और ईग भी कितने टाइप का बनेंगे, 2 टाइप, यानी कि 2 को कितने से गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना है। 2 को 2 से गुना कर देंगे तो टोटल बॉक्सेस की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी पनेट स्क्वायर में जो हम बॉक्स बनाएंगे वो टोटल कितने बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 और 2, 4। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा जो पतंग का जो पूंछ होता है ना उस तरह से हम बना लेते हैं। ऊपर में हम लिख लेते हैं मेल गैमेट, मेल का साइन दे देते हैं, नीचे हम क्या करते हैं, फीमेल का साइन दे देते हैं, ठीक है ना। मेल गैमेट का जो प्रकार है हम ऊपर लिखेंगे, मेल गैमेट का जो प्रकार है हम ऊपर लिखेंगे, आराम से समझिए बाबू। मेल गैमेट का जो प्रकार है हम ऊपर लिखेंगे। मेल गैमेट कितने तरह का है, ये है, लिख दिए यहाँ पर भी, ये है, तो स्मॉल भी 2 तरह का है। फीमेल गैमेट भी कितने तरह का है, 2 तरह का है, कैपिटल भी और स्मॉल भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेंगे, एक को, इसको पहले इससे करेंगे, मिलाएंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल भी को इससे मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, कैपिटल भी बनेगा। अगर ये पॉलन ग्रेन स्मॉल भी से मैच करे तो कैपिटल भी और स्मॉल भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब हम दूसरे को लेते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल भी को भी से करेंगे, ध्यान रखना है जो डोमिनेंट होगा उसको आगे, जो रिसेसिव होगा उसको पीछे लिखना है, ठीक है ना। तो भी पॉलन ग्रेन और मादा युग्मक क्या स्मॉल भी लेकर आया, तो जो संतति होगा उसके अंदर जो जीन होंगे हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। अगर जो है मादा युग्मक में जो है स्मॉल भी है और नर युग्मक भी आया स्मॉल भी वाला, तो यहाँ पर दोनों का दोनों जो जीन आ जाएगा संतति में वह होमोजाइगस कंडीशन में आपका रिसेसिव का जोड़ा बन जाएगा, आया ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप पर रेशियो निकालते हैं। तो आपको बताना है बाबू, बताइए कि अगर इस तरह का जीन, अगर ये जो पहला बॉक्स आपने बनाया है इस तरह का जीन अगर होगा, इस तरह का जीन अगर बीज में होगा तो किस तरह के पौधे उगेंगे। दोनों कैपिटल भी है, तो दोनों कैपिटल भी, तो कैपिटल भी जो है वो वायलेट को शो करता है, तो जाहिर सी बात है जो पौधा का जो फ्लावर लगेगा वो कैसा लगेगा, वायलेट लगेगा, हाँ या ना। चलिए इसको बताइए, इसमें कैसा लगेगा, इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी खुद को प्रदर्शित करेगा और स्मॉल भी खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यानी कि इस तरह के जीनोटाइप वाले संतति भी क्या करेंगे,
वो वायलेट कलर का ही वायलेट कलर का ही फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह का अगर जीनोटाइप संतति में है तो किस तरह के फ्लावर लगेंगे, तो यहाँ भी वायलेट ही लगेंगे, वायलेट ही लगेंगे, ठीक है। और इस तरह का जीनोटाइप यदि संतति में रहेगा तो किस तरह के जो है फ्लावर लगेंगे उसके संतति में, तो जाहिर सी बात है दोनों है व्हाइट वाला, तो जब दोनों व्हाइट वाला है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में, ध्यान रखना है रिसेसिव जीन खुद को होमोजाइगस कंडीशन में प्रदर्शित करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर आ गया होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर जो पौधे में फ्लावर लगेंगे वो कैसे लगेंगे, व्हाइट लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो वायलेट व्हाइट लिखा है, ये क्या लिखा है, जीनोटाइप लिखा, सॉरी फिनोटाइप लिखा है, ठीक है ना, कि ये दिखावट कैसी होगी। तो हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो F2 जनरेशन हमने जो निकाला, ये जो है F2 जनरेशन, हम क्या करते हैं, साइड वाले को डिलीट करते हैं, इस साइड वाले जो है ये जो कॉलम है हम इसको क्या कर देते हैं, होगा टाइम लग जाता है डिलीट करने। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चेकर बोर्ड को देखकर हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटिपिक मतलब क्या, दृश्य प्रारूपी, यानी दिखावट कैसी होगी संतति की, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो में यहाँ पर फिनोटाइप के चांसेस कितने हैं बाबू, या तो पौधे में जो फ्लावर लगेंगे वो वायलेट लगेंगे या तो व्हाइट लगेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि वायलेट कितने लगेंगे, वायलेट, ओहो मेरा पेन जो है ना खराब हो गया। चलिए, तो यहाँ पर चांसेस कितने हैं, जो फिनोटाइप है फ्लावर के कलर के चांसेस कितने, दो ही है ना, या तो फ्लावर वायलेट लगेंगे, ओहो फिर से गलत हो गया, वायलेट का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा बाबू, हम तो करते चले गए क्योंकि पेन जो है काफी डिस्टर्ब कर रहा है। वायलेट जो होगा VIOLET, वायलेट, ठीक है ना, सब जगह सुधार लीजिएगा जहाँ पर भी आपने गलत लिखा हो, वायलेट, ठीक है। और क्या है, व्हाइट, तो हमको निकालना है वायलेट अपॉन व्हाइट, ठीक है। तो वायलेट अपॉन व्हाइट, तो वायलेट कितने होंगे, यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के जो है इनके संतति होने के चांसेस है। तो कितने में वायलेट कलर का फ्लावर लगेगा और कितने में व्हाइट कलर का, तो यहाँ पर चांसेस है, ये पहला नंबर जो है यहाँ पर क्या लगेंगे, वायलेट, दूसरा नंबर वायलेट, तीसरा नंबर वायलेट, यानी कि यहाँ पर 3 संतति में जो है वायलेट कलर के फ्लावर लगेंगे और एक संतति में क्या है, व्हाइट कलर के फ्लावर लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो हो गया वो 3 रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। हमेशा ध्यान रखना बाबू, मेंडल के जितने भी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सारे में क्या देखने को मिल रहा था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। आप पिछले वाले कंडीशन में भी देख लीजिए, वहां पर भी फिनोटिपिक जो रेशियो निकला था वो 3:1। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटिपिक रेशियो यानी दृश्य प्रारूपी अनुपात क्या होता है, 3:1। ये डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्टेक नहीं होने चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, फिनोटिपिक रेशियो सॉरी हो गया ना, जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, जीनोटिपिक। अब क्या करना है, जीन को देखना है, जीनोटिपिक, TIPIC, जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीन को देखेंगे। तो यहाँ पर जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बनने के कितने चांसेस है, तो अब देखिए या तो जीन का कॉम्बिनेशन कैपिटल भी रहेगा, हाँ या ना, या तो जीन का कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल भी
और उसके बाद स्मॉल भी रहेगा, या तो जीन का कॉम्बिनेशन जो है आपका कैपिटल भी, स्मॉल भी और स्मॉल भी, तीन ही तरह का तो जीन बन रहा है यहाँ पे बाबू। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं ना ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे में जो रोल कर रहा होगा वो उस चीज से आपको ये दिखे नहीं। ठीक है, तो हम ऊपर निकाल रहे हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। आरसी पनेट का नाम याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, पनेट स्क्वायर दिया था। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो को ऊपर निकाल लेते हैं। तो हम जो है सॉरी फिनोटिपिक रेशियो को, तो यहाँ लिख रहे हैं हम क्या, फिनोटिपिक रेशियो। ओहो, फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओहो फिनोटिपिक तो हम निकाल चुके हैं ना बाबू, हम लोग जीनोटिपिक निकालेंगे, जीन को देखेंगे। ठीक है, पेन काम नहीं करता ना तो कुछ काम नहीं करता। तो चलिए यहाँ पर क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, जीन के कॉम्बिनेशन बनने के कितने चांसेस हैं, तीन तरह के चांसेस आ रहे हैं। या तो जीन जो बन रहा है वो कैपिटल भी बन रहा है, या तो जीन बन रहा है कैपिटल भी और स्मॉल भी बन रहा है, या तो जीन बन रहे हैं क्या क्या स्मॉल भी और स्मॉल भी, स्मॉल भी और स्मॉल भी। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं, कैपिटल भी और कैपिटल भी जो है उसकी संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पर उसकी संख्या कितनी है, एक ही है ना बाबू। तो एक जो है कैपिटल भी और कैपिटल भी स्मॉल भी, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिड के चांसेस कितने हैं, दो हैं। यहाँ पर एक हो गया और एक यहाँ पर, यानी कि दो। ठीक है, बटा कैपिटल स्मॉल भी और स्मॉल भी के चांसेस कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है ना बाबू, एक। यानी कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो जीनोटिपिक रेशियो है, वो क्या है, 1:, ठीक है ना, 2:1, 1:2:1। ठीक है, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये कंप्लीटली आपका क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने दिखाया। एग्जाम्पल क्या लिया, फ्लावर कलर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको हम होमवर्क देंगे, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा डेटा बना सकते हो। क्लियर ना बाबू। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको कुछ जो बचे हुए जो मेंडल के प्लांट्स हैं उस पे आपको क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करके दिखाना है। जैसे हमने बता दिया, किसको किसको बता दिया, तो हमने बता दिया यहाँ पर तने की लंबाई, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, पुष्प का रंग, जो कि हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, सबका जो है एक जैसा ही बनेगा। आप लोग को बनाना क्या है, तो 3 से लेकर 7 तक ये सबका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के हमको दिखाना है कि सबका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है ना, हम यहाँ पर सिंबल लिख देते हैं, आपको उसी सिंबल के अनुसार जो है बनाते चला जाना है। ठीक है ना, तो सिंबल जो है आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छिए के लिए आप क्या, अच्छिए जो एक्सिलरी है वो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट को कैपिटल से हम लिखेंगे। तो इसमें जो जीनोटाइप आपको लिखना है कैपिटल ए और कैपिटल ए, और यहाँ पर जो जीनोटाइप आपको लिखना है स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये रिसेसिव है। ठीक है ना, फूला हुआ के लिए कैपिटल आई, इन्फ्लेटेड के लिए पहला लेटर को हम यूज कर लेंगे, और इसके अपोजिट जो सिकुड़ा हुआ है उसमें क्या लगाएंगे हम, स्मॉल आई और स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन के लिए हम लोग जी यूज कर लेंगे, कैपिटल जी और कैपिटल जी। ठीक है ना, जीनोटाइप। और येलो के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल जी और स्मॉल जी। सबका आपको F2 जनरेशन तक निकालना है और जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बताना है। ठीक है ना, राउंड के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और येलो के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल वाई। ठीक है ना, कैपिटल वाई लेंगे। उसके बाद फिर हरा के लिए क्या करेंगे हम, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने क्या किया, तने की लंबाई को लेकर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, पुष्प का रंग को लेकर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बाकी के जो बचे हुए 5 है सबका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के हमको बताना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में सिर्फ आपको क्या लेना है, जैसे हमने एग्जाम्पल पे यहाँ लिया ना बाबू, क्या लिया, पहला प्लांट जो लिया वो फ्लावर कलर पे हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फ्लावर कलर नहीं दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, फ्लावर कलर की जगह पर आपको दिखाना है क्या, फ्लावर का पोजीशन।
और फ्लावर का पोजीशन आपको बता देना है, फ्लावर का पोजीशन जो है क्या है, तो एक्सिलरी और उसके बाद टर्मिनल। एक्सिलरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, टर्मिनल के लिए क्या जीनोटाइप, उसके बाद आपको क्रॉस करते चले जाना है, ठीक है ना। पहले आपको F1 जनरेशन निकालना है, फिर आपको F2 जनरेशन निकालना है, फिर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो लिखना है, बस इतना ही तो करना है बाबू, ठीक है ना। आई होप आप कर लोगे। तो ये आपका होमवर्क रह गया, ये आपका क्या है, होमवर्क रह गया, ठीक है ना। जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं वो थोड़ा संभल जाइए बाबू, ठीक है। चलिए, तो आप जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से समझ गए, मेंडल के नियम को अच्छे से समझ गए कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट और उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो नियम दिए थे, हम पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है। तो F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन जो होता है हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड में दो एक ही लक्षण के लिए दो अलग प्रकार के जीन होते हैं, और दोनों में से जो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है वो जीन डोमिनेंट होता है, जो नहीं प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने बताया था कि जब भी गैमेट बनते हैं तो द्विगुणित कोशिका में उपस्थित जो जीन का जोड़ा होता है दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए गैमेट में सिर्फ एक ही जीन आ पाता है, दूसरा जीन नहीं आता है, यानी कि गैमेट जो होते हैं शुद्ध होते हैं। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं या फिर पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन है संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं बाबू, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस, आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्या करना है, इसको समझाना है, ठीक है। तो जरा सा समझते हैं। बैक क्रॉस का मतलब ये हो जाता है बाबू कि हम क्या कर रहे हैं कि एक जनरेशन को उसके पिछली वाली जनरेशन से, उसके पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस करवा रहा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। यदि प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन हम निकालते थे ना बाबू, हम क्या करते थे, पेरेंटल जनरेशन लेते थे, ठीक है ना, जिसमें से पहला जो होता था ये प्योर डोमिनेंट होता था, हाँ या ना, प्योर डोमिनेंट होता था, और दूसरा जो होता था वो क्या होता था, प्योर रिसेसिव होता था। और इस दोनों को जब हम लोग क्या करते थे, क्रॉस कराते थे, तो हमको जो संतति मिलता था वो हमको क्या मिलता था, ये हाइब्रिड मिलता था। ये क्या मिलता था, हाइब्रिड मिलता था। तो ये जो संतति है ये F1 जनरेशन है, ठीक है ना। तो यदि हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन में जो संतति हमको मिला है, ठीक है ना, F1 जनरेशन में जो संतति मिला है उसका संकरण हम लोग उसके पैतृक पीढ़ी के किसी भी सदस्य से कराए, पैतृक पीढ़ी से किस, पैतृक पीढ़ी, तो ये जो है P1 मतलब क्या, पैतृक पीढ़ी ना बाबू, ये क्या है, पैतृक पीढ़ी। ये जो प्योर डोमिनेंट है और प्योर रिसेसिव जो है, ये दो जो माता पिता है, ये क्या है, पैतृक पीढ़ी है। और ये क्या है, संतति है, F1 संतति है, F1 जनरेशन है। तो यदि हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस इसके संतति, इसके पैतृक पीढ़ी, इसके पैतृक पीढ़ी में किसी भी सदस्य से कराए, किसी भी सदस्य से कराए, तो उस प्रकार के जनरेशन को हम लोग, उस प्रकार के क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संतति मिला है, ये जो हाइब्रिड मिला है, इसका अगर हम क्या करते हैं, प्योर डोमिनेंट से कराते हैं, तो ये प्योर डोमिनेंट इसका पैतृक पीढ़ी है ना बाबू। अगर हम प्योर रिसेसिव से करा लेते हैं तो ये पैतृक पीढ़ी है, और हम पीछे वाले जनरेशन से क्रॉस करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस कह रहे हैं। ये बात समझ में आई, हाँ या ना, कि हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन में जो संतति प्राप्त हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके पिछले पीढ़ी यानी उसके जो पैतृक पीढ़ी है उससे हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे, या संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। पूर्वज से हम क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, ठीक है ना। तो F1 पीढ़ी का अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं प्योर डोमिनेंट से, ऐसे कह सकते हैं। ये दो टाइप के हो जाएंगे। पहला जो टाइप है, यदि हम F1 को हम क्या कराते हैं, प्योर डोमिनेंट से कराते हैं, प्योर डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, प्योर डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, तो ये भी बैक क्रॉस, क्योंकि हम पीछे वाले पीढ़ी से क्रॉस करवा रहे हैं ना बाबू, बैक क्रॉस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर हम F1 को क्या कराते हैं, प्योर रिसेसिव से करा रहे हैं,
तो ये भी हो जाएगा आपका बैक क्रॉस ही। प्योर रिसेसिव से करा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस ही हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यदि हम F1 जनरेशन का क्रॉस इसके पैतृक पीढ़ी के किसी भी सदस्य से करा रहे हैं, चाहे वह प्योर डोमिनेंट से चाहे वह प्योर रिसेसिव से, उस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। और ये जो बैक क्रॉस होंगे दो तरह के होंगे बाबू, ठीक है ना। बैक क्रॉस जो होंगे ये दो तरह के होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ना दो तरह का, हम प्योर डोमिनेंट से भी करा सकते हैं, प्योर रिसेसिव से भी करा सकते हैं। यहीं पे क्लियर कर लीजिए, प्योर डोमिनेंट से कराएंगे ना तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे, ठीक है। प्योर डोमिनेंट से कराएंगे तो क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। और प्योर रिसेसिव से कराएंगे ना तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो इस प्रकार से जो बैक क्रॉस होगा ये दो तरह के हो जाएंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन का संकरण यदि हम उसके पैतृक पीढ़ी के किसी भी सदस्य से कराते हैं, चाहे वह हम प्योर डोमिनेंट वाले से करा ले चाहे वह प्योर रिसेसिव वाले से करा ले, ये दोनों जो घटना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो संकरण, संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। यहां से न हटा देना है बाबू, संकर पूर्वज, सॉरी, इस प्रकार के संकरण, सही लिखा हुआ था बाबू। फिर से हम स्टेटमेंट को रिपीट कर देते हैं। देखिए, यदि प्रथम पीढ़ी का संकरण यानी क्रॉस उसके पैतृक पीढ़ी के किसी भी सदस्य से कराए तो इस प्रकार का संकरण संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने देखा ना कि दो पैतृक पीढ़ी में दो आपका सदस्य आते हैं, एक तो प्योर रिसेसिव होता है और एक प्योर डोमिनेंट होता है। अगर हम डोमिनेंट से करा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर हम रिसेसिव से करा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संकर पूर्वज जो संकरण है यानी बैक क्रॉस है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है परीक्षार्थ संकरण जिसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और दूसरा पारस्परिक या व्युत्क्रमिक संकरण जिसको हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, फर्स्ट इज टेस्ट क्रॉस एंड द सेकंड इज रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। दोनों को बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, टेस्ट क्रॉस को। तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बोला था बाबू कि F1 जनरेशन का क्रॉस यदि हम क्या किससे करा रहे हैं, प्योर रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, क्लियर ना। ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो देखिए, यदि प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन की संतति को उसके पैतृक पीढ़ी के शुद्ध अप्रभावी यानी प्योर रिसेसिव ऑर्गेनिज्म या पेरेंट्स के साथ हम करा रहे हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग क्या कहेंगे, परीक्षार्थ संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस कहेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं स्टेटमेंट को, यदि प्रथम पीढ़ी की संतति को उसके पैतृक पीढ़ी के शुद्ध अप्रभावी जीव यानी प्योर रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ संकरण कराया जाए तो इस प्रकार का संकरण परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे क्या हो गया, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि इफ बी क्रॉस F1 जनरेशन टू प्योर रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। F1 का क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं, क्लियर ना बाबू। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम F1 जनरेशन जो भी होते हैं ना बाबू वो हेटेरोजाइगस होते हैं, आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस होते हैं या फिर हाइब्रिड होते हैं, हेटेरोजाइगस होते हैं या फिर हाइब्रिड होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता है। F1 जनरेशन जो होता है वो हेटेरोजाइगस यानी हाइब्रिड होता है, इसमें एक लक्षण के लिए दो अलग अलग प्रकार के जीन पाए जाते हैं, हाँ या ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं कैपिटल T और स्मॉल t,
कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हेटेरोजाइगस है, मतलब ये F1 पीढ़ी है, हाँ या ना। प्योर रिसेसिव पेरेंट, इसके पेरेंट रिसेसिव रहे होंगे तभी तो एक स्मॉल टी आया, ठीक है ना। ये जो स्मॉल टी जो आया, इस कहां से आया था, प्योर रिसेसिव पेरेंट से आया था, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस दोनों के बीच में यदि हम क्रॉस कराएंगे तो हम क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गैमीट बनेगा ना बाबू, यानी जो हाइब्रिड F1 जनरेशन है, इसमें जो गैमीट बनेगा, दो तरह का गैमीट बनेगा। पहला जो गैमीट बनेगा उसमें आपका 50% गैमीट में कैपिटल टी आ जाएगा और 50% गैमीट में क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। लेकिन इसके पास ये जो रिसेसिव पेरेंट है, ये जब भी गैमेट बनाएंगे तो उनके पास जो है, क्योंकि दोनों जीन तो एक ही प्रकार का है, ठीक है ना, 50% के पास भी जाएगा तो स्मॉल टी ही जाएगा और बाकी का 50% के पास भी स्मॉल टी ही जाएगा, यानी कि एक ही प्रकार के जो है गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी, आया ना। अब इन दोनों के बीच में जो है परागण की क्रिया होगी तो चांसेस होगा कि ये कैपिटल टी वाला जो जीन है वो कैसे मिल जाए, स्मॉल टी से, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो जाइगोट बनेगा उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। ये भी चांसेस बनता है कि क्या है, ये भी चांसेस बनता है कि यहाँ पर स्मॉल टी जो है स्मॉल टी के साथ मिल जाए, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमको दो तरह के जीनोटाइप वाले जीव मिलने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 50% चांसेस है कि हेटेरोजाइगस जो है प्लांट हमको मिलेगा, 50% चांसेस है कि होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस प्लांट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से हम जीनोटिपिक रेशियो निकाले बाबू, इसका जीनोटिपिक रेशियो निकाले हम टेस्ट क्रॉस का, तो क्या निकलेगा, तो जीनोटिपिक रेशियो में हम जीन देखते हैं ना बाबू, तो यहाँ पर जो संतति में जीन आने के चांसेस है, जीनोटाइप आने के चांसेस, ये दोनों चांसेस है। 50% चांसेस है कि हेटेरोजाइगस होगा और 50% चांसेस है कि प्योर रिसेसिव होमोजाइगस होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या है, 50-50% चांसेस है, यानी कि एक चांसेस ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर क्या है कि एक चांसेस ऐसा बन रहा है कि हेटेरोजाइगस और एक चांसेस ऐसा बन रहा है कि होमोजाइगस, यानी इसका जो जीनोटिपिक रेशियो निकल जाएगा 1:1 निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 50% चांसेस है कि इसके जो संतति होंगे, 50% हम भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, हम इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि हमने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस जो है हम प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएं, तो यहाँ पर चांसेस है कि इनके जो संतति होंगे उनके पास वो जो है 50% चांसेस है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो जन्म लेंगे और 50% चांसेस है कि वो प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में जन्म लेंगे, यानी दोनों जीनोटाइप का चांसेस कितना है, 50-50% है, हाँ या ना। ये भी 50% और ये भी क्या 50%, इसके भी 50% चांसेस, इसके भी 50% चांसेस। इसका मतलब क्या है, अगर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, यानी कि 1:1 आ जाएगा। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि बताइए टेस्ट निम्न में से कौन टेस्ट क्रॉस है, तो अगर आपको दिख रहा है कि F1 जनरेशन का क्रॉस जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जा रहा है तो वो टेस्ट क्रॉस है। आपसे बोलेगा कि नीचे में से उस ऑप्शन को ढूंढिए जो कि टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है, तो जीनोटिपिक रेशियो है, तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है आपका, 1:1। ध्यान देना है बाबू, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1, लेकिन टेस्ट क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है वह है 1:1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने देखा कि जीनोटिपिक रेशियो, अब क्या करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। अब जरा से यहाँ बताइए फिनोटाइप होने के कितने चांसेस है, ठीक है। तो ये जो था ये लंबा था, टॉल था, कैपिटल टी है तो टॉल ही होगा ना बाबू, ठीक है। और ये क्या है, ये नाटा है, यानी कि प्योर ये ड्वार्फ है, प्योर ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन इनके जो संतति होने के चांसेस है कि 50% चांसेस है कि इनके जो संतति होंगे वो टॉल होंगे, और 50% चांसेस है कि इनके जो संतति होंगे वो ड्वार्फ होंगे,
क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिनोटाइप के दो ही कंडीशन बन रहे हैं, दो ही चांसेस बन रहे हैं, या तो इनके संतति टॉल होंगे या तो इनके संतति जो होंगे वो क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो 50-50% का चांसेस यहाँ भी बन रहा है, 50% और बटा क्या 50%। तो यहाँ पर भी अगर हम कट करते हैं तो हमारा जो रेशियो आ जा रहा है बाबू वो 1:1 आ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है और जीनोटिपिक रेशियो होता है वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों समान होते हैं और दोनों कितना होता है, 1:1 होता है। नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थ संकरण का दृश्य प्रारूपी अनुपात तथा जीनी प्रारूपी अनुपात। दृश्य प्रारूपी मतलब क्या, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और जीनी प्रारूप का मतलब क्या, जीनोटिपिक रेशियो। और ये दोनों क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो, ये दोनों क्या होता है, 1:1 होता है। यहां से हम प्रूफ कर चुके हैं, हाँ या ना। तो आपको ये जो डेटा है जो दिख रहा है यहाँ पे बीच में एग्जांपल में आप खाली जगह पे बना लेना है, क्लियर ना बाबू। चलिए अब जब हम टेस्ट क्रॉस को समझ गए तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस को समझेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पिछले बार हमने प्योर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, प्योर डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, यदि F1 जनरेशन का क्रॉस जो है, F1 संतति को उसके पैतृक पीढ़ी के शुद्ध प्रभावी यानी प्योर डोमिनेंट वाले जीव के साथ संकरण कराते हैं, तो इस प्रकार का संकरण व्युत्क्रमिक संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कराता है। सिंपल सा है, F1 का क्रॉस यानी F1 का क्रॉस जो है प्योर डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, F1 में जो भी संतति होंगे बाबू वह हेट्रोजाइगस होगा, हाँ या ना, ठीक है। और इसका जो हम क्रॉस करा रहे हैं किससे करा रहे हैं, प्योर डोमिनेंट से, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी से। इसमें जो गैमेट बनेंगे अगेन दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट बनेंगे। क्योंकि जब गैमेट बनता है तो जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है, और यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे, एक ही प्रकार के बनेंगे। जितने भी गैमेट होंगे उसमें कैपिटल टी ही जीन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। संभावना क्या है, अगर ये गैमेट जो है इसके साथ मैच करता है तब जाकर जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी संतति में चांसेस है कैपिटल टी और कैपिटल टी आने के। अगर ये है, ये वाला गैमेट जो है इस गैमेट के साथ फ्यूज करता है तब जाकर यहाँ पर चांसेस है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ये जो है संतति है, यानी 1 मिनट बाबू, हाँ, तो ये जो है संतति है और यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर चांसेस है कि जीनोटाइप का क्या क्या चांसेस है। तो जीनोटाइप हम पहले निकाल लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं। तो जीनोटाइप कितने तरह के आने के चांसेस है बाबू, दो तरह के, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो जीनोटाइप दो तरह के हैं, इसके संतति में आने के चांसेस कैपिटल टी या तो होंगे 50% चांसेस है, और 50% चांसेस है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, दोनों का चांसेस 50-50% है, हाँ या ना। 50-50% का मतलब क्या हो गया, कटेगा तो 1:1 ना बाबू, यानी 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि रेसिप्रोकल क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1 होता है। चलिए फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, ओहो, फिनोटिपिक रेशियो आप लोग समझ रहे हो, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइप को मतलब क्या देखना है, तब बताइए इस जीनोटाइप को देखकर क्या लग रहा है, ये लंबा होगा या नाटा होगा, लंबा होगा या नाटा होगा, बताइए। जाहिर सी बात है, दोनों कैपिटल टी है तो यानी कि ये पौधा 100% टॉल होगा, ठीक है ना। और इसमें एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। कैपिटल टी खुद को प्रदर्शित करेगा और स्मॉल टी खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों 100% चांसेस है कि इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो इनके जो संतति होंगे वो हमेशा हमेशा लंबे ही होंगे। इसका मतलब 100% जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। बात समझ में आ गई। 100% जो संतति होंगे वो रेसिप्रोकल क्रॉस में वो टॉल ही उत्पन्न होंगे। तो ये चीज समझ में आ गया कि जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है, किसका, रेसिप्रोकल क्रॉस का। फिनोटिपिक रेशियो में क्या है, तो यहाँ रेशियो निकले का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 100% जो संतति है वो क्या होंगे, टॉल होंगे। आई होप बात समझ में आ गया होगा आपको। 100% यहाँ पे हमने लिखा है।
100%। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम समझ गए, क्या क्या समझने का भी कोशिश किए कि बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है ना, अगर हम F1 जनरेशन को उसके पैतृक पीढ़ी के किसी भी जनरेशन, किसी भी पेरेंट से, चाहे वो हम प्योर रिसेसिव से या डोमिनेंट से करवाते हैं, तो बैक क्रॉस हो जाता है। बैक क्रॉस दो तरह का हो जाता है। टेस्ट क्रॉस, F1 का क्रॉस हम करवा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, रेसिप्रोकल क्रॉस F1 का क्रॉस करवा रहे हैं हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ। रेसिप्रोकल क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 100% टॉल होंगे। फिर जो आपका रेसिप्रोकल क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1/1 होगा, यानी 1:1 होगा। टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होगा, समान होगा। क्लियर ना, प्रूफ है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था। ठीक है ना, इसका पता जो है बाद में चला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है मेंडल का अपवाद है, ये जो है मेंडल का अपवाद है, मेंडल के नियम के विरुद्ध है। ये मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में हम लोगों को नहीं बताया था। ठीक है, मेंडल ने डोमिनेंट के बारे में हमको बताया था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में यदि कोई जीन आता है तो जो उसमें से एक जीन खुद को प्रदर्शित करते हैं, दूसरे जीन का प्रभाव दब जाता है। ठीक है ना, लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी देखने को मिला है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखने को मिले हैं कि वहां पर जो डोमिनेंट कंडीशन है वो इनकम्प्लीटली देखने को मिला है। तो जैसे हम देख लेते हैं बाबू, क्या लिखा है, यदि दो समयुग्मजी किंतु भिन्न दृश्य प्रारूपी, दो समयुग्मजी प्लांट को लेते हैं लेकिन दोनों का फिनोटाइप अलग अलग होगा। ठीक है ना, दोनों का फिनोटाइप क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कहने का मतलब हो गया कि एक हम प्लांट का सिलेक्शन करते हैं जिसको हम लोग डॉग प्लांट कहते हैं, या फिर स्नैप ड्रैगन प्लांट कहते हैं, या फिर स्वान पुष्प भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये स्वान पुष्प जो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का, सीधा क्वेश्चन पूछेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एक एग्जाम्पल बताइए, तो कौन है, स्वान पुष्प। ठीक है ना, उसके बाद है मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा भी एग्जांपल है आपका किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। 4 o'clock फ्लावर इसको कहा जाता है, मीराबिलिस जलापा को 4 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या देखने को मिला कि एक फ्लावर है, हमने फ्लावर फर्स्ट लिया। ठीक है ना, या फिर हम प्लांट फर्स्ट लेते हैं, प्लांट फर्स्ट लिया हमने, प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकंड हमने लिया, प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकंड हमने लिया। प्लांट फर्स्ट में जो फ्लावर लग रहे हैं वह रेड कलर के लग रहे हैं, ध्यान रखना है, प्लांट फर्स्ट में रेड कलर के लग रहे हैं, और दूसरे में क्या लग रहा है, व्हाइट कलर का लग रहा है, दूसरे में क्या लग रहा है, व्हाइट कलर का लग रहा है। चलिए हम जीनोटाइप लिख लेते हैं फर्स्ट का, इसका जो है ये प्योर डोमिनेंट समयुग्मजी, यहाँ ध्यान दीजिए होमोजाइगस। ठीक है ना, तो पहला भी होमोजाइगस है और दूसरा भी होमोजाइगस है। तो पहला प्लांट होमोजाइगस किसके लिए, रेड के लिए, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है ना, और ये व्हाइट जो है इसके लिए हम लिख लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है बाबू, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है ना, इस दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक तरह के जो है गैमेट बनेंगे कैपिटल आर, और यहाँ पर भी ये भी एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, क्या, स्मॉल आर वाला। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तब बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये निकलेगा आपका क्या, F1 जनरेशन। ठीक है ना, तो मेंडल के अनुसार जो F1 जनरेशन होता है वो हाइब्रिड होता है। चलिए हाइब्रिड तो जीनोटाइप से शो कर रहा है, हाँ या ना, हाइब्रिड होता है। जो भी हाइब्रिड संतति होते हैं उसमें एक ही लक्षण के लिए दो भिन्न प्रकार के जीन होते हैं, और दोनों में से कोई एक ही खुद को प्रदर्शित करता है। यानी मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, इस जीनोटाइप वाला जो प्लांट होना चाहिए उसमें जो फ्लावर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, रेड लगना चाहिए, हाँ या ना। मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंट को अगर पालन करें तो यहाँ पर एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। रिसेसिव खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा, डोमिनेंट खुद को प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो फ्लावर लगने चाहिए था F1 जनरेशन में वो रेड लगने चाहिए था, लेकिन मीराबिलिस जलापा और स्नैप ड्रैगन फ्लावर में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर मेंडल जो है गलत साबित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर हमको देखने को मिलता है बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर जो हमको फ्लावर देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है हम लोगों को रेड और व्हाइट दोनों मिक्स हो जाता है, रेड और व्हाइट दोनों मिक्स हो जाते हैं, और हमको जो मिल जाता है फ्लावर देखने को वह पिंक कलर का। कौन से कलर का, पिंक कलर का फ्लावर, यानी गुलाबी कलर का फ्लावर इसमें F1 जनरेशन में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो अब जरा सा एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या मेंडल सही साबित होते हैं,
नहीं साबित होते हैं, क्योंकि मेंडल के अनुसार यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेट काम करने चाहिए थे। अगर पहला पौधा जो है प्योर रेड प्लांट है और रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा पौधा जो है प्योर व्हाइट फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दोनों के संतति जो है वो रेड प्रोड्यूस करने चाहिए थे, क्योंकि रेड जो है डोमिनेंट है और व्हाइट जो है रिसेसिव है। लेकिन इस कंडीशन में वो मेंडल का नियम जो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर क्या लग रहे हैं? पिंक कलर के फ्लावर लग रहे हैं। यानी कि यह जो नियम है, ये जो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंट जो पहला नियम है बाबू, मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंट नियम है, इसके विपरीत काम कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है मेंडल के नियम का अपवाद है, इस पे मेंडल का नियम काम नहीं करेगा। तो स्नैप ड्रैगन और मिराबिलिस जलापा में यदि फ्लावर के रंग की बात की जाती है, तो उस कंडीशन में मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंट वाला नियम है काम नहीं कर रहा है। मतलब ये दोनों प्लांट में जो फ्लावर के कलर के लिए जो जीन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को शो कर रहा है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट जो नियम मेंडल ने दिया था उसके विरुद्ध काम कर रहा है। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट का एक अपवाद है। तो यह जो है मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या है? अपवाद है। तो हम पूरी तरह से समझते हैं इसको। यदि दो समयुग्मजी, दो जीव हमने लिया, पहला जीव और दूसरा जीव, दोनों समयुग्मजी है, ये भी होमोजाइगस और ये भी क्या है? होमोजाइगस है, हाँ या ना? दो समयुग्मजी जीव है लेकिन भिन्न दृश्य प्रारूपी है। हाँ, दृश्य प्रारूपी, फिनोटाइप अलग है, इसमें रेड लग रहा है, इसमें रेड फ्लावर लग रहा है और इसका फिनोटाइप क्या है? व्हाइट फ्लावर लग रहा है। तो भिन्न दृश्य प्रारूपी है। और इस दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? इस दोनों के बीच में क्रॉस कराकर हमको क्या मिल जाएगा? विषम युग्मजी जीव मिल जाएगा। हाँ, मिला ना? विषम युग्मजी जीव मिल गया। और इस जीव में जनकों के मध्य के लक्षण शो करे, दोनों जनकों के मध्य के लक्षण शो करे, ना तो ये क्या हो? रेड हो और ना ही ये क्या हो? व्हाइट हो। अगर ये रेड होता तो यहाँ पर मेंडल के नियम काम में आ जाता, यहाँ यह व्हाइट भी होता तो उस कंडीशन में व्हाइट वाले जीन को हम डोमिनेंट मान लेते और फिर मेंडल का नियम काम में आ जाता। लेकिन नहीं, ये क्या कर रहा है? जनकों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। यानी थोड़ा सा रेडनेस भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, और थोड़ा सा व्हाइटनेस भी प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ये दोनों कलर मिल रहे हैं तब जाकर एक नया कलर बन रहा है जो कि क्या? पिंक है। यानी इस कंडीशन में दोनों के दोनों जीन जो है खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आर जीन भी खुद को प्रदर्शित करके लाल कलर को बनाया, और थोड़ा सा स्मॉल आर भी क्या किया? थोड़ा सा खुद को प्रदर्शित करके व्हाइट कलर को बनाया। और इस तरह से दोनों कलर मिक्स होकर फ्लावर का जो कलर हो गया वो कैसा हो गया? पिंक हो गया। यानी दोनों के दोनों जीन ने खुद को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया। दोनों में से अगर कोई एक भी खुद को प्रदर्शित करता, अगर कैपिटल आर खुद को प्रदर्शित करता पूरी तरह से, तो फ्लावर का कलर रेड होता। अगर व्हाइट खुद को प्रदर्शित करता तो फ्लावर का कलर व्हाइट होता। लेकिन दोनों खुद को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा खुद को प्रदर्शित किया, इसलिए फ्लावर का कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा, यानी कंप्लीटली इसने खुद को प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल को कहां देखने को मिल जाता है? स्नैप ड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर, मिराबिलिस जलापा जैसे पौधे के पुष्पों में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? तो यदि दो समयुग्मजी किंतु भिन्न दृश्य प्रारूपी जीव से जो प्राप्त हमको विषम युग्मजी जीव है वह जनकों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार की घटना अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहलाती है। यह मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, प्रभाविता का नियम काम में नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोनों जीन खुद आधा आधा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग अर्ध प्रभाविता या सेमी डोमिनेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है ना? इसको और भी क्लियर तरीके से समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट को। ठीक है? तो यहां पर क्या हमको देखने को मिल रहा है बाबू? ये जो है स्नैप ड्रैगन फ्लावर है। ठीक है ना? स्नैप ड्रैगन, आपके एनसीईआरटी में भी पिक्चर दिया होगा, स्नैप ड्रैगन फ्लावर है ये। ठीक है?
और इसी में हमको क्या देख, इसके बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम दो प्लांट को लेते हैं। एक पहला प्लांट जो लिए उसमें प्योर रेड प्लांट है, क्योंकि इसको हमने देखा कि प्रत्येक जनरेशन में ये क्या कर रहा है, रेड फ्लावर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा। इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा, ये प्योर व्हाइट है तो स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि क्या ये जो गैमिट बनाएगा वो एक ही प्रकार का गैमिट बनाएगा, ये भी जो गैमिट बनाएगा वो एक ही प्रकार का गैमिट बनाएगा, ठीक है ना। जीन तो दोनों एक ही है, तो गैमिट में क्या है, आधे जीन जाते हैं तो आधा गया, तो जाहिर सी बात है स्मॉल आर ही बनेगा। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक प्लांट से आएगा कैपिटल आर और एक प्लांट से आएगा स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि संतति की उत्पत्ति हो गई। तो इसमें जो फ्लावर लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये तो प्योर रेड है और ये प्योर क्या है, व्हाइट है। लेकिन इसके संतति कैसे है, तो इसके संतति जो है ये है पिंक है। इसका संतति क्या है, पिंक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब क्या किया गया, ये तो है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन निकाला गया। तो F2 जनरेशन के लिए हमको पता है ना बाबू, F1 का सेल्फिंग कराते हैं। F1 का हम क्या करते हैं, F1 का सेल्फिंग कराते हैं, या फिर F1 का क्रॉस जो है F1 के प्लांट से ही करा लेते हैं, ठीक है ना। तो F1 का जो प्लांट है वो क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर। F1 में जो प्लांट मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इस दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो पता चला कि एक पौधा ऐसा मिला हमको, ठीक है ना, जो कि प्योर रेड है, और इसमें आपको दो पौधा ऐसा मिला जो कि आपका क्या है, पिंक कलर का है। रेड है, ये क्या है, पिंक कलर का है, और ये क्या है, व्हाइट कलर का है। क्या है, व्हाइट कलर का है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम और भी डिटेल से समझते हैं। देखिए हुआ एक्चुअली में क्या, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से ही क्रॉस कराते हैं, या F1 जनरेशन को ही हम सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर हम F1 जनरेशन से दो प्लांट को लिए। F1 जनरेशन का है, यानी इसके पास भी कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके पास भी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। इसका डेटा हम इधर तैयार करते हैं। एक के पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करा रहे कैपिटल आर और स्मॉल आर से। जब ये गैमेट बनाएंगे तो दो तरह के गैमेट बनाएंगे ना बाबू, एक बनाएगा कैपिटल आर और एक क्या बनाएगा, स्मॉल आर। ये जो बनाएंगे क्या बनाएंगे, दो तरह के कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है बॉक्स बना लेते हैं, जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। कितने होंगे, इसके मेल गैमेट भी दो तरह के बन रहे, फीमेल गैमेट भी दो तरह के, यानी दो दूना चार बॉक्स यहाँ पे बनेंगे, हाँ या ना। चार बॉक्स यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं, यहाँ पर हम फीमेल लिख देते हैं। मेल गैमेट यहाँ पर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सबसे पहले कैपिटल आर को कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर, ठीक है ना। तो पहले जो संतति मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर। फिर क्या है, इसको हम कराएंगे स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो डोमिनेंट को आगे, रिसेसिव को पीछे, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसी को कराते हैं किससे, स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये हो गया आपका क्या, F2 जनरेशन निकल गया। क्या निकल गया, F2 जनरेशन। निकालते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट का जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो, जीन को देखेंगे ना बाबू, जीन कितने कितने प्रकार का है, तो कैपिटल आर बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब बताना यहाँ पे कैपिटल आर कितना है, एक है, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड कितने हैं, दो है। उसके बाद फिर क्या है, स्मॉल आर कितने हैं, एक है। इसका मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का भी जो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, हाँ या ना। फिनोटिपिक रेशियो ऊपर निकाल लेते हैं बाबू, फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं। अब जरा सा ये बताइए, फिनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पे कितने कलर होने के चांसेस है, तीन कलर होने के चांसेस है बाबू। पहला कलर जो होंगे या तो रेड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, पिंक होगा, या फिर क्या होगा, व्हाइट होगा, फ्लावर कलर, WHITE, वेट अ मिनट, या फिर क्या होगा,
वाइट होगा। ओहो, तो देखिए रेड कितने होंगे, यहाँ पर दिखाइए हमको, रेड कितने होंगे, एक ही ना। देखिए कैपिटल आर जहाँ पे होगा वो रेड हो जाएगा, तो एक रेड। पिंक कितने होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर जहाँ भी आएगा वो कैसा हो जाएगा, पिंक, तो दो पिंक। उसके बाद व्हाइट कितने होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर जहाँ पे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। यानी कि इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना निकल गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का 1:2:1 निकल गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट का क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होता है, समान होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1 है। हाँ या ना, जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम है। क्लियर ना बाबू। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन अपूर्ण प्रभाविता का दृश्य प्रारूपी अनुपात है, ठीक है ना। दृश्य प्रारूपी अनुपात है, किसका, दृश्य प्रारूपी अनुपात है, यानी कि फिनोटाइप है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। तो क्या आंसर करना है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों समान होता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वह कौन सा क्रॉस है, वह कौन सा संकरण है जिसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो समान होता है। तो आपका पहला आंसर होना चाहिए आपका पहला आंसर होना चाहिए आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है ना। इसके बाद का भी वही होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और फिर दूसरा आंसर आ जाता है आपका कोडोमिनेंट, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट में आप समझ गए होंगे बाबू कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीव होते हैं, यानी F1 जनरेशन में हमको डोमिनेंट और रिसेसिव जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। डोमिनेंट जीन भी खुद को प्रदर्शित करते हैं थोड़ा सा, रिसेसिव जीन भी खुद को थोड़ा सा प्रदर्शित कर देते हैं, जिस प्रकार से एक नया कलर निकल के सामने आता है। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो संतति होते हैं, या फिर जो F1 जनरेशन में जो संतति होते हैं, वो अलग कलर को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल था, बना लीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अगेन वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट था, अब है कोडोमिनेंट, ठीक है ना। कोडोमिनेंट या कोडोमिनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सहप्रभाविता एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सहप्रभाविता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमिनेंस। आपको एग्जांपल के साथ क्या करना है, व्याख्या करना है। अब देखिए बाबू, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में आपने क्या देखा था कि दो होमोजाइगस कंडीशन में जीव थे, कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर थे, और इनके जो संतति थे ये क्या हो गए, ये इनके जो पैतृक जनरेशन के जो भी पैतृक आप कह सकते हो कि जो पेरेंटल जनरेशन थे, उसमें से एक जो था प्योर रेड, एक था प्योर व्हाइट। लेकिन इनके जो संतति हुए थे इनकम्प्लीट में, वो क्या थे, पिंक हुए थे। यानी कि ये व्हाइट ने भी थोड़ा सा प्रदर्शित किया, रेड ने भी थोड़ा सा प्रदर्शित किया, यानी दोनों जीन खुद को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किए थे, इसीलिए उसको अपूर्ण प्रभाविता का है या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट का है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कोडोमिनेंट क्या होता है। कोडोमिनेंट का मतलब होता है, को का मतलब सह, यानी दोनों जीन खुद को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि दोनों का दोनों जीन या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे, ठीक है ना, जैसे समझते हैं। ये भी जो हो जाएगा मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद ही है। क्लियर ना। तो जब किसी समयुग्मजी जीव हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में उपस्थित किसी लक्षण के लिए दोनों जीन लक्षण को समान एवं स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करे, अगर कोई हेटेरोजाइगस जीव है, ठीक है, और उसमें दोनों जो जीन होंगे हेटेरोजाइगस में, समझे ना, एक डोमिनेंट और एक क्या होंगे, रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक क्या होंगे, रिसेसिव, एक डोमिनेंट होंगे और एक क्या होंगे, रिसेसिव। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में यदि कोई जीव आता है और अब वहां पर क्या देखने को मिले कि दोनों का दोनों जीन खुद को प्रदर्शित कर दे, कुछ जगह पर आपका पहला जीन प्रदर्शित करे, कुछ जगह पर दूसरा जीन प्रदर्शित कर दे, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग जो कह देते हैं वह कोडोमिनेंट कह देते हैं या कोडोमिनेंस कह देते हैं। तो देखिए यदि कोई समयुग्मजी जीव है, देखिए बाबू यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, समयुग्मजी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है विषम युग्मजी, ठीक है ना। यहाँ पे विषम लगा दीजिएगा, विषम युग्मजी। कहीं ना कहीं क्या होता है ना बाबू, गलत होना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। अब गलत नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ
जो बच्चा पढ़ रहा है वो जहां जहां पे हमने सुधार किया था वहां पे उन्होंने सुधारा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कर क्या रहा है कि पीडीएफ को शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ को जब शेयर कर दीजिएगा तो वो पीडीएफ जिनके पास गया है और उन्होंने मेरे क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वो सुधार नहीं कर पाएंगे, यानी वो गलत चीजों को पढ़ लेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो पीडीएफ पे 100% भरोसा नहीं करना है, लेक्चर भी आपको देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर पीडीएफ में थोड़ी बहुत मिस्टेक और होना भी चाहिए बाबू, मेरे हिसाब से पीडीएफ में गलत होगा तभी जाकर क्या होंगे कि मेरे स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो लगातार क्लास कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जो सिर्फ क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं और सिर्फ पीडीएफ को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब विषम युग्मजी जीव हमारे सामने कोई है और तो जाहिर सी बात है उसमें किसी एक लक्षण के लिए जो जीन होंगे वो अलग अलग जीन होंगे, तो दोनों जीन खुद को समान और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करे तो यह घटना सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहलाती है, ठीक है ना। और यह भी क्या हो जाता है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की अब बात होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ये प्योर व्हाइट जो है काऊ है, ठीक है ना, ये काऊ है और इसकी जितने भी बछड़े हो रहे थे वो व्हाइट हो रहे थे, इसके जितने भी बछड़े हो रहे थे व्हाइट हो रहे थे। इसका मतलब क्या है, इनके पास स्किन कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का जीन है, इसीलिए तो वही जीन बार बार उनके संतति में जा रहा है और उनके बच्चे व्हाइट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कैपिटल W और कैपिटल W व्हाइट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो है ब्राउन कलर का, बेसिकली इसको लाल गाय कहते हैं, जब ब्राउन कलर का हो जाता है ना तो उसको लाल बोलते हैं, प्योर लाल गाय होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये रेड कलर के है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्मॉल w और स्मॉल w लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, बात समझ में आई। अब क्या किया गया कि पहले क्या देखा गया कि इनके जितने भी बछड़े हो रहे थे वो व्हाइट हो रहे थे, इनके जितने भी बछड़े हो रहे थे वो रेड हो रहे थे, लेकिन जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो इनके जब बछड़े हुए तो उनमें जो जीन आएगा, एक जीन तो इधर से आएगा कैपिटल W, एक जीन इधर से आएगा स्मॉल w, हाँ या ना। और इनके जब बछड़े हुए यानी जो F1 जनरेशन आया, जो हेटेरोजाइगस जीव बना, हेटेरोजाइगस जीव बना, हेटेरोजाइगस ना, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, हेटेरोजाइगस। जो हेटेरोजाइगस जीव बना उसमें क्या देखा गया, कहीं कहीं पर जो है ये कैपिटल W भी शो कर रहा है इसलिए व्हाइट है, ठीक है ना, और कहीं कहीं पर स्मॉल w भी शो कर रहा है इसलिए ये क्या है, कहीं कहीं पर रेड है। इसलिए जो इसका F1 जनरेशन है वो चितकबरा यानी रोन टाइप के हो गए, क्या हो गए, रोन टाइप के। आप इसके बॉडी देखिए ना, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे रेड है, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे रेड है। इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे व्हाइट कलर प्रदर्शित हो रहा है, कहीं कहीं पे रेड कलर प्रदर्शित हो रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब दोनों का दोनों जीन जो है वो डोमिनेंट है, दोनों का दोनों जीन क्या है, डोमिनेंट है। इसीलिए हम इस यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कोडोमिनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, कोडोमिनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। ध्यान में रहेगा ना बाबू। अगर आपने क्या किया, पूरी तरह से सफेद गाय और पूरी तरह से लाल गाय के बीच में संकरण करवाया और उससे जो बछड़ा मिला वो चितकबरा मिला, इसका मतलब क्या है कि सफेद वाला भी जीन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, डोमिनेंट है, और रेड वाला भी जीन काम कर रहा है, ठीक है ना। इसी कारण से बछड़ा क्या हो गया, रॉन हो गया, यानी कि चितकबरा हो गया, ठीक है ना। कोडोमिनेंट को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये चीज हमको कैमेलिया फ्लावर में भी देखने को मिल जाता है। व्हाइट कलर का फ्लावर है, इसको हमने क्या किया कि रेड कलर वाले फ्लावर से क्रॉस कराया, तो हमने क्या देखा कि फ्लावर जो है वो चितकबरा टाइप का है, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे रेड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोडोमिनेंट, कहीं पे व्हाइट खुद को प्रदर्शित कर रहा है, कहीं पे जो रेड खुद को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ये भी जो एग्जांपल हो जाता है, किसका हो जाता है, कोडोमिनेंट का एग्जांपल हो जाता है, हाँ या ना। तो चितकबरापन का होना कोडोमिनेंट का एग्जांपल है। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में काफी डीपली पढ़ना है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारा ब्लड ग्रुप, आपको पता है ना 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं बाबू। ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। तो हमारा मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोडोमिनेंट का एग्जांपल है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में काफी डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए किसी जानवर का चितकबरा होना हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंट को शो करता है,
वह डोमिनेंट को शो करता है या फिर वह को डोमिनेंट को शो करता है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? को डोमिनेंट को। कंप्लीट डोमिनेंट को शो करेगा तो दोनों में से कोई एक लक्षण दिखेगा, अगर इनकम्प्लीट को शो करेगा तो दोनों का लक्षण मिक्स हो जाएगा, अगर को डोमिनेंट का शो करेगा तो कहीं पे आपको पहले का लक्षण दिखेगा, कहीं पे आपको दूसरे जीन का लक्षण दिखेगा, हाँ या ना? चलिए ठीक है, ये हो गया आपका कोडोमिनेंट। जरा सा आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या डिफरेंसेस है। देखिए बाबू, अगर हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है ना, और ये है रेड कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना, और ये है स्मॉल आर और स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद यदि F1 जनरेशन में जो पौधा मिल रहा है और उसमें फ्लावर पिंक लग रहा है, मिक्स हो गया ना बाबू, अगर फ्लावर पिंक लग रहा है मतलब क्या शो किया? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो किया। और अगर ये नहीं हुआ और क्या हुआ, फ्लावर जो हो गए वो रोन टाइप के हो गए, चितकावड़ हो गए, तो मतलब यहाँ पर क्या इन्होंने शो किया? को डोमिनेंस इन्होंने शो किया। डिफरेंस समझ में आ गया बाबू, कि यदि हम क्या करते हैं, दो होमोजाइगस जीव के बीच में संकरण कराते हैं और उनका जो संतति है वो दोनों के मध्यम लक्षण को शो करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और दोनों लक्षण जो है शो हो, दोनों लक्षण प्रदर्शित हो जाए तो को डोमिनेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने फिर से एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, मनुष्य का यानी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ये भी को डोमिनेंट का एग्जांपल है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट कब कहेंगे और को डोमिनेंट कब कहेंगे। क्लियर ना बाबू? तो आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। कल हम फिर से बात करेंगे को डोमिनेंट का, जो कि आपका एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड कीजिए बाबू, कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे सीधा क्वेश्चन पूछिए, घबराने वाली बात नहीं है। कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, हम क्लास को रिपीट करके बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारा मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो हम मेथड को चेंज करके बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे तभी बताएंगे जब आप हमको प्रॉब्लम बताएंगे। क्लियर ना बाबू? चलिए, तो ये हो गया क्या, को डोमिनेंट को हम फिर से और काफी ब्रॉडली हम कल चर्चा करेंगे, एग्जांपल लेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो कल का क्लास और भी इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे कि किस तरह से मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए होता है, कब बी होगा, कब ए बी होगा, कब ओ होगा, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल आप समझ गए को डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए बाबू, और जो होमवर्क आपको मिला है, जो आपको होमवर्क मिला है, इसको कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है? व्हाट्सएप कर देना है। और जो बच्चे होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं बाबू, उनका कब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, कब उनका काम करना, एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा, या फिर कब हम उनको जो है उनका नामाकरण रद्द कर देंगे, ये हमको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो क्लास पे अटेंटिव रहिए, क्लास जो है कंटिन्यू कीजिए, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको बनाइए। जिस तरह से आप क्लास में पढ़ रहे थे उस तरह से पढ़िए ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर हम है ही। क्लियर ना?